नमस्ते मेरे प्यारे साथियों, फिर से हम आ गए हैं आपके लिए नंबर सिस्टम को लेकर के। कंपटीशन का चल ही रहा है हम लोगों का, और नंबर सिस्टम का मेरे ख्याल से आज 4th क्लास होना चाहिए आप लोगों का। और पहले भी हम 3 क्लास ले चुके हैं, जिसमें हम काफ़ी सारा चीज़ के बारे में आप लोगों को बता चुके थे कि किस तरीक़े से हम लोगों को यूनिट डिजिट को फाइंड करना होता है, कैसे हम लोग यूनिट डिजिट को पहचानते हैं। और आशा करते हैं कि आप लोगों में से कोई भी उसको देखा नहीं होगा, है ना। तो जो लोग नहीं देखे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखिए, ताकि हम आपके लिए बेटर से बेटर कंटेंट प्रोवाइड कर सके, ताकि आपका एग्ज़ाम में किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं हो। तो चलें शुरू करते हैं। फिर आज हम लोग नंबर सिस्टम के आगे पढ़ेंगे। हम लोग जैसे यूनिट डिजिट का तो कॉन्सेप्ट हम लोग देख चुके थे, दो तीन क्वेश्चन में हम लोग कर चुके थे। बोर्ड मास रूल हम आपको बता चुके थे कि कैसे हम लोग को बोर्ड मास रूल को यूज़ करके किसी भी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना होता है, बताया है ना। तो ये सब चीज़ तो है, आप लोग देखते रहिए, वीडियो देखिए, थोड़ा पढ़िए अच्छे से और बूस्ट रहिए। एग्ज़ाम तो निकलेगा ही, एग्ज़ाम निकलने में दिक्कत नहीं है। एक बार देखिए, याद रखिए कि एक बार लेवल जैसे बन गया ना आपका एग्ज़ाम का, एक बार लेवल बन गया अच्छे से, अगर आप पढ़ाई कर लिए और एग्ज़ाम के लेवल पे पहुंच गए ना, फिर जानते हैं कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा ना, सबका सब क्रैक हो जाएगा, समझे। सारा एग्ज़ाम के लिए कैपेबल हो जाइएगा देने के लिए, और सब एग्ज़ाम को निकालने के लिए कैपेबल हो जाइएगा। सबसे बड़ा बात ये होता है। तो जैसे जैसे हम लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोग भी लगे रहिए, देखते रहिए वीडियो, और फ़ायदा होगा। देखिए, जो भी हम चीज़ पढ़ा रहे हैं आपको, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लिया गया है जो कि मतलब बेकार टाइप का क्वेश्चन हो। सारा का सारा एकदम स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे। और आशा रखिए कि बिलीव कीजिए कि एक भी क्वेश्चन हम बाहर नहीं आने देंगे। आपका कोर्स जो भी आपका एग्ज़ाम जो भी दीजिएगा, चाहे आप SSC का दीजिए, चाहे बैंकिंग का दीजिए, चाहे रेलवे का दीजिए, चाहे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम दीजिए, सारा का सारा आपका एग्ज़ाम के लिए मतलब इनफ होगा। जो भी मैथ हम आपको पढ़ा रहे हैं इनफ होगा। और हर एग्ज़ाम को भरिए, जितना भी फॉर्म निकलता है ना, सबको भरिए, सबको फॉर्म भर करके सारा का एग्ज़ाम दीजिए, समझे। उससे क्या होगा कि आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे क्या मेरा लेवल है और कितना और हमको तैयारी करना है, समझे। और जैसे जैसे कंप्लीट होते जाएगा ना, हम आपको बताते जाएंगे कि आपको किस तरीक़े से टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, सो है ना। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को तो पता ही, आप लोग संख्या पद्धति कहते हैं। और जो पिछला क्लास जो हम लोग आपको करवाए थे, हमको लगता है कि अगर कोई भी अंक है, उसका पावर में कुछ अंक रहता है, तो उसका डिजिट निकालने के लिए, यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम आपको बताए थे, इकाई अंक निकालने के लिए बताए थे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन का लेवल अब थोड़ा बढ़ाएंगे हम लोग, बढ़िया क्वेश्चन करने का कोशिश करते हैं, है ना। तो बढ़िया क्वेश्चन करते करते हम लोग एकदम एक लेवल ऐसा आएगा कि हम टॉप लेवल पे चलेंगे, फिर जीरो से हीरो लेवल जिसको बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, देखिए एकदम आराम से देखिएगा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है आपका 2153 का पावर है 167, ठीक है। और 8267 का पावर है आपके लिए 153। बताइए यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा इसका, है ना। देखिए यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम आपको बता ही चुके थे। सबसे पहला बात, यूनिट डिजिट निकालने के लिए क्या होता है, हम देखते हैं कि यूनिट डिजिट क्या है मेरा। अगर यूनिट डिजिट 2 3 7 8 रहेगा, तो आपको साइक्लिसिटी बता चुके थे हम कि यूनिट डिजिट अगर 2 3 7 8 है, तो आपको साइक्लिसिटी यूज़ करना पड़ेगा किसका, 4 का। अगर इसके अलावा कोई है तो उसके बारे में भी हम आपको बता चुके थे, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या मेरे पास है, 3, ये 7, तो यहाँ पे साइक्लिसिटी कितना का आएगा, 4 का। साइक्लिसिटी होगा आपका 4 का, यानी कि 4 पे घुमाव होगा। जिसको समझ में नहीं आया कि 4 का साइक्लिसिटी कैसे होगा, पिछला वाला वीडियो देखिएगा, आप लोग को सारा चीज़ समझ में आएगा कि साइक्लिसिटी क्या होता है, सो है ना। इसके बारे में हम आप लोगों को अच्छे से बता चुके थे। अब देखिए कितना ईजी है क्वेश्चन बनाना, कितना सॉल्व हो गया। ये जो 167 है ना, इसको 4 से डिवाइड करके देखिए रिमाइंडर कितना बचता है। ये जो 153 है ना, इसको 4 से डिवाइड करके देखिए रिमाइंडर क्या बचता है। अगर हम देखते हैं तो यहाँ तो कट जाएगा 164, रिमाइंडर बचा कितना, 3। नहीं समझ में आया। 167 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो कहाँ तक जाएगा, 4 चौके 16 और 4 एकम 4, बचा कितना, 3 बचा ना यहाँ 7 के लिए, तो यही 3 रिमाइंडर हुआ आपका, ये 3 रिमाइंडर हुआ। तो जब ये 3 रिमाइंडर हुआ तो कितना हो गया, 3 का पावर 3 लिख सकते हैं हम इसको, और इंटू 7 है, यहाँ पे 153 है, मतलब कि हमको जो पावर देना है तो किस पे देना पड़ेगा, 7 से देना पड़ेगा। और जब पावर 7 से देना पड़ेगा और 153 है, इसको दे 153 से अगर हम इसको देते हैं 4 को, तो 4 तिया 12, 3 पर 3 33, 4 32, रिमाइंडर बचा 1। जब रिमाइंडर बचा 1 तो इसको हम 1 लिख देते हैं।
और लिख देते हैं, लिख देंगे ना। देखिए अब हो गया ना, हुआ कि नहीं, हो गया ना। 3 तिया 9 तिया 27, 27 का यूनिट डिजिट 7, 7 का पावर 7, 7 का पावर 1, 7 का पावर 1 का मतलब 7, 7 7 49। हमको चाहिए यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट क्या हो गया आपका 9, तो यहाँ यूनिट डिजिट कितना आया, यूनिट डिजिट 9। कितना ईजी था बताइए, कोई था दम इसमें। यूनिट डिजिट आ गया 9, है ना। जब यूनिट डिजिट 9 आ गया तो आपका आंसर हो गया 9, कहानी खत्म। आगे बढ़ते हैं, हम इसी तरीके का क्वेश्चन और लेते हैं आप लोगों के लिए। तो क्वेश्चन जैसे जैसे बढ़ते जाएगा उस तरीक़े से आप लोगों को समझ में आते जाएगा कि क्वेश्चन को हम लोगों को किस तरीक़े से अटेम्प्ट करना है ना। मिटाते हैं इसको। देखिए जो भी क्वेश्चन हम बताते हैं ना, पहले क्या कीजिए कि आप अपना वीडियो को पॉज कर लिया कीजिए, और पॉज करने के बाद उसको खुद से अटेम्प्ट किया कीजिए, है ना। जब खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा तब आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्वेश्चन को हमको कैसे अटेम्प्ट करना है और क्वेश्चन को किस तरीके से हमको सॉल्व करना है एग्जाम में भी। चलिए जैसे क्वेश्चन हम लिखते हैं, एक ठो क्वेश्चन है मेरे पास, 2 का पावर 3 का पावर 4, 2 का पावर 3 का पावर 4, 3 का पावर 4 का पावर 5, 4 का पावर 5 का पावर 6, फिर आ गया आपका 5 का पावर 6 का पावर 7, फिर आ गया 6 का पावर 7 का पावर 8। हाँ तो बच्चों बनाइए इस क्वेश्चन को। देखिए ये जो क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इसमें दिमाग ही नहीं लगा पाएंगे। आपको बता रहे हैं सब मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल का मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है सब। अब देखिए यूनिट डिजिट निकालना है, बहुत लोग देखते खड़ा करके देखते रहिएगा, क्या दे दिया क्वेश्चन में, समझे में नहीं आ रहा है क्वेश्चन में क्या दिया। हम बोलते हैं पहले भी बता चुके हैं, देख लीजिए कि अगर कोई भी सीरीज में आपको 2 और 5 मिलता है, 2 और 5 अगर कोई भी सीरीज में मिलता है तो यूनिट डिजिट 0, खत्म कहानी। यहाँ 2 है और ये 5 है, 2 × 5 कितना होता है 10 होता है, 10 का यूनिट डिजिट क्या हो गया 0, कहानी खत्म, समझे। अब देख लीजिए अगर कोई भी मल्टीप्लिकेशन का सीरीज में आपको 2 मिल रहा है और 5 मिल रहा है तो उसको खत्म कीजिए। आपका नहीं समझ में आया कैसे हुआ। 2 का पावर हम कुछ भी करते हैं, 2 का पावर हम 1 करें 2 आता है, 2 का पावर 2 करें 4 आता है, 2 का पावर 3 करें 8 आता है। मान लीजिए कुछ भी करके चलते हैं, हम आपको बता रहे हैं कैसे करते हैं इसको। 5 का पावर हम कुछ भी करते हैं, 5 का पावर 1 करेंगे 5 आएगा, 5 का पावर 2 करेंगे तो 25 आएगा, 5 का पावर 3 करेंगे तो 125 आएगा, आएगा ना। देखिए तो यूनिट डिजिट सा क्या आ रहा है 5 5 5 आ रहा है ना। अब हम कुछ से भी 5 से 2 को मल्टीप्लाई करें तो भी 0 आएगा लास्ट में, 5 से 4 को मल्टीप्लाई करें तो भी 0 आएगा, 5 से 8 को मल्टीप्लाई करें तो भी यूनिट डिजिट 0 आएगा। और जब एक बार 0 आ गया तो पूरा का पूरा आंसर 0, कहानी खत्म। जब पूरा का पूरा आंसर 0 हो गया तो यूनिट डिजिट क्या हो गया 0। जब यूनिट डिजिट 0 हो गया तो आंसर खत्म। अब दूसरा लोग सोच रहा है उतना देर में आप 5 क्वेश्चन और बना के निकल जाइएगा, है ना। सही अप्रोच अगर आपके पास है क्वेश्चन को बनाने का, क्वेश्चन बनाने में टाइम ही नहीं लगेगा जरा सा भी, है कि नहीं। देखिए इतना लंबा क्वेश्चन नजर आ रहा है, अगर कुछ लोग रहेगा तो इसको तोड़ने के लिए बैठेगा। 2 का पावर 3 का पावर 4, अरे बाबा ये कैसे तोड़ेंगे, 2 का पावर 3 का पावर 4 इसको कैसे तोड़ेंगे, 3 का पावर 4 का पावर 5 इसको कैसे तोड़ेंगे, 4 का पावर 5 का पावर 6 इसको कैसे तोड़ेंगे। तोड़ते रहिए बैठ करके, और तोड़ते रहिएगा, जितना देर में आप तोड़िएगा तब तक में दूसरा लड़का निकल जाएगा क्वेश्चन को बना करके। 0 आ गया आंसर सीधा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे अगला क्वेश्चन देते हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा खुद से, इसको देखते हैं आप लोग। हम पहले बोल रहे हैं कि वीडियो को पॉज कीजिए ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए ट्राई कीजिए। 217 है, 217 का पावर है आपका 413, 217 का पावर 413 गुना करते हैं 819 का पावर है आपका 547 मल्टीप्लाई करते हैं 414 का पावर है आपका 624 और एक है आपका लास्ट 342 का पावर है आपका 812। और ये पूछा गया है 2017 के मेंस के पेपर में। आराम से उसको सॉल्व कीजिए बैठ करके, कितना देर लगाते हैं देखेंगे आप लोग को हम भी। इजी है, कुछ है। हमको पता है कि 2 3 7 8 रहेगा तो साइक्लिसिटी 4 का होगा। अगर 9 रहेगा तो हम बता चुके थे कि अगर 9 का पावर 1 यूनिट डिजिट 9, 9 का पावर 2 यूनिट डिजिट 1, कहानी खत्म। टाइम लगा? कुछ टाइम नहीं लगा बनाने में क्वेश्चन को,
लगा टाइम, कुछ नहीं, देखिए कैसे बनाते हैं। 7 है, साइक्लिसिटी कितना का देखना पड़ेगा हमको, 4 का। साइक्लिसिटी 4 का देखना पड़ेगा तो 413 में हमको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब 413 में 4 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 7 का पावर 1, बचेगा ना। देखो 413 में 4 से डिवाइड करो, 4 एकम 4, 0, 4 तिया 12, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर को ऊपर लिखते हैं हम, रिमाइंडर 1 हो गया, कहानी खत्म हुआ। 9 हो गया, 9 का पावर 547, इवन है या ऑड है, 47, 7 ऑड है। जब ऑड है तो ऑड में हमको कितना आता है, यूनिट डिजिट 9, यूनिट डिजिट 9 खत्म। 424, 24 पूरा पूरी कट गया। हम आपको बताए थे कि अगर ऊपर का जो पावर है अगर पूरा पूरी 4 से वो कटता है तो रिमाइंडर 6 बचता है, बताए हुए थे ना। पीछे का वीडियो देखिएगा आपको समझ में आएगा, पिछला वीडियो देखिएगा तो। 2 का पावर 812 पूरा पूरी कट रहा है, 4 से कट रहा है ना 812 पूरा पूरी। जब 812 पूरा पूरी कट रहा है तो रिमाइंडर 6, जब रिमाइंडर 6 तो रिमाइंडर 6, अब सॉरी 4 का पावर ये वाला देखिएगा थोड़ा सा, 4 का पावर 624 है, 4 का पावर 624 है। 2 3 7 8 का जब साइक्लिसिटी रहता है तो आप यूज़ कीजिएगा रिमाइंडर को 6 करके, है ना। लेकिन यहाँ पे 4 का पावर 624 है, 4 का पावर 1 होता है आपका 4, 4 का पावर 2 होता है 16, 4 का पावर 3 होता है 4 चौके 16 चौके 64, यानी कि 4। यानी कि अगर इवन ऑड रहेगा तो 4, इवन रहेगा तो 6। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर 4 का पावर 1 कितना होता है, 4 का पावर 1 होता है 4, और 4 का पावर 2 16, यानी कि यूनिट डिजिट 6। 4 का पावर 3 क्या हो गया, 4 चौके 16 चौके 64, यानी यूनिट डिजिट क्या हो गया इसका 4। यानी कि अगर ऑड रहेगा तो 4 और इवन रहेगा तो 6। यहाँ पे क्या है, 4 का पावर इवन या ऑड 624, 4 का पावर इवन है, इवन का मतलब हमको कितना यूनिट डिजिट लेना पड़ेगा 6, यानी कि यूनिट डिजिट हम लिए थे तो सही लिए थे, ठीक है। कर दीजिए, 9 7 63 3 यूनिट डिजिट, 6 3 18 8 यूनिट डिजिट, 8 6 48 8 यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट कितना आ गया इसका 8, यूनिट डिजिट का कितना आ गया 8 आ गया यूनिट डिजिट इसका। समझ में आया क्या केस हो, बहुत ईजी है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं है इसमें, है ना। चलिए एक क्वेश्चन बताते हैं, जैसे आपका एक क्वेश्चन देखिएगा, ट्राई कीजिएगा एक क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन है आपका, जैसे इसमें 137 है, 137 का पावर 137 है, 137 का पावर 13 है, और इसका पावर है आपका 47, इसका पावर है 47। इसका बताइए यूनिट डिजिट क्या होगा। 137 का पावर 13 और 13 का पावर 47 47, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। थोड़ा दिमाग लगाइएगा। देखिए आपको एक चीज़ बताते हैं, एक तो फार्मूला के टाइम पे समझिए क्या होता है। सो अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरीका का रहे, 137 का पावर 13 का पावर 47, हमको तो काम है यूनिट डिजिट से, यूनिट डिजिट से काम है, यानी कि हमको 7 से काम है। और 2 3 7 8 का साइक्लिसिटी रहता है, तो हम 2 3 7 8 अगर रहता है यूनिट डिजिट के टर्म में, तो हमको साइक्लिसिटी जो यूज़ करना पड़ता है वो 4 का यूज़ करना पड़ता है, आप लोगों को पता है अच्छे से। अब देखिए 7 का पावर 13 का पावर 47, यानी कि साइक्लिसिटी हमको 4 का यूज़ करना है। अगर देखिए कहीं भी क्वेश्चन आपको नज़र आता है a का पावर m का पावर n, तो इसका मतलब होता है a का पावर m इंटू n। याद करके इसको एकदम याद कर लीजिए इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। a का पावर m का पावर n का मतलब होता है a का पावर m इंटू n, ठीक है। a का पावर m इंटू n होता है ना, समझ में आ गया। तो जब a का पावर m इंटू n होता है तो हम 13 और 47 को 13 इंटू 47 तो लिख ही सकते हैं, 13 इंटू 47 तो लिख ही सकते हैं ना। कर दीजिए, काम हो गया ख़त्म, है ना, काम ख़त्म। अब इसको कर दीजिए 4 से भागा, 4 से जब भागा कीजिएगा तो 4 तिया 12 1 बचेगा, और यहाँ से कीजिए 4 तिया 12, है ना, 1 बचा, और फिर इसमें भी करना पड़ेगा आपको 4 से। तो 4 से जब इसमें भी कीजिएगा तो क्या होएगा, सो बताइए हमको। 4 3, यानी कि इसका जो फाइनल जो रिमाइंडर बचेगा सो 1 इंटू 3 बचेगा। जो रिमाइंडर इसका बचेगा सो कितना बचेगा, 1 इंटू 3। चूँकि आपको एक बार 13 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा और 47 को भी 4 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि आपका रिमाइंडर कितना बच रहा है। तो जो फाइनल रिमाइंडर बच रहा है सो 3 बच रहा है ना। 3 किसका, 7 का पावर 3, 7 का पावर 3, 7 7 21 7 343, 343। यूनिट डिजिट चाहिए हमको, तो यूनिट डिजिट क्या हो गया, यूनिट डिजिट मेरा आ गया यूनिट डिजिट 3। यूनिट डिजिट क्या हो गया, 3, यही हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया। यूनिट डिजिट का क्या आ गया, यूनिट डिजिट इसका आ गया 3, ठीक है।
क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस तरीका का क्वेश्चन में। माने कि यूनिट डिजिट से अगर बेस पे क्वेश्चन रहेगा तो हमको नहीं लगता है कि आप लोग को फंसना चाहिए यूनिट डिजिट का बेस पे क्वेश्चन जो रहेगा। सो एक क्वेश्चन और हम देते हैं आप लोगों को, अगर आप लोगों को समझ में आता हो तो आप लोग इस चीज़ को बनाइएगा। तब हम लोग क्या करेंगे, ये पहला यूनिट आपका खत्म हो गया एक तरह से देखा जाए तो। जो पहला यूनिट था इस पे जो बेस्ट क्वेश्चन हम आप लोगों को करवाए हैं उसका पीडीएफ हम आप लोगों को लिंक में दे दिया करेंगे, है ना। अगला जो ये वीडियो में नहीं आएगा, अगला जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें इसका पीडीएफ आपको अटैच होकर के आएगा, ये जो क्वेश्चन किया हुआ रहेगा। सो चलिए क्वेश्चन हम मान लेते हैं, जैसे क्वेश्चन है मेरे पास, बताइए 78 का पावर 78 का यूनिट डिजिट क्या होगा। 78 का पावर 78 का यूनिट डिजिट क्या होगा आपकी नज़र में। 78 है, 78 का पावर 78 है, 78 का पावर 78 का यूनिट डिजिट क्या होगा। सर अभी थोड़ा देर पहले ना बताए थे आप कि a का पावर m का पावर n इज इक्वल टू होता है, a का पावर n इज इक्वल टू होता है a का पावर m इंटू n। थोड़ा देर पहले ही बताए हुए थे, याद आ रहा है हमको, a का पावर m इंटू n। हाँ चलिए 78 का पावर 78, a का पावर m इंटू n, यानी कि 78 इंटू 78 लिख सकते हैं ना, m इंटू n को 78 इंटू 78 लिख सकते हैं इसको हम लोग। 4 से डिवाइड करके देख लीजिए कि क्या रिमाइंडर बचता है। जब इसको 4 से डिवाइड कीजिएगा तो बचेगा 4 एकम 4, 3 पर 8 38, 9 चौके 36, 4 एकम 4, 19 चौके 76, यानी कि इसका रिमाइंडर 2, इसका भी रिमाइंडर 2। फाइनल जो रिमाइंडर बचा आपका कितना बचा, 4, यानी कि शेष जो बच रहा है वो 4 बच रहा है और शेष का पावर से हम लोग निकाल सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचा 4, यहाँ पर जो शेष बचा कितना बचा 4। अब देखिए हमको तो यूनिट डिजिट से मतलब है, 8 से मतलब है हमको सिर्फ। 8 का पावर 4 कितना होगा बताइए, 8 का पावर 4 कितना होगा, सो बताइए, बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं आप लोग, हम जान रहे हैं। 8 का पावर 4 8 8 64 है ना। एक काम कीजिए, जब 8 का पावर 4 आ गया ना आपके पास तो आप इसको डायरेक्ट मत कीजिए, आप एक काम कीजिए इसमें। देखिए हम आपको बता चुके थे साइक्लिसिटी 2 का, 3 का, 7 का और 8 का, यानी कि अगर ये 2 रहेगा, 3 रहेगा, 7 रहेगा और 8 रहेगा यूनिट डिजिट के टर्म में, तो आप उसको 4 से डिवाइड करके देख लीजिए, है ना। 4 से डिवाइड करके देख लीजिए कि क्या आ रहा है आपके पास। अब देखिए यहाँ मेरे पास 8 है, 8 का पावर 4 है, तो ये वाला जो 4 है इसको हम 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो इसको जब 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर कुछ बचेगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, और जब रिमाइंडर 0 बचेगा तो आंसर कितना बताए थे 6। यही हो गया क्या आपका आंसर, है ना। यूनिट डिजिट क्या हो गया इसका, आपका यूनिट डिजिट 6 हो गया, है ना, यूनिट डिजिट हो गया 6। तो इसको जितना ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं आप कर सकते हैं। आप इसको तोड़िएगा तो भी आपका यूनिट डिजिट 6 ही आएगा, तोड़िएगा तो भी आपका यूनिट डिजिट इसमें 6 ही आएगा। इसीलिए आप इसको आराम से इस तरीके से सॉल्व कीजिए। देखिए पहला यूनिट आपका हम खत्म कर दिए, आपको विश्वास भी हुआ, पहला यूनिट आपका खत्म। यूनिट डिजिट से बेस जितना भी क्वेश्चन था ना आपका, अभी 2-3 को जो लेक्चर था आपका पहले उसको कर लीजिएगा तो आपका यूनिट डिजिट का पूरा कहानी खत्म हो जाएगा। यूनिट डिजिट में आप नहीं फंसने वाले हैं। अब जो क्वेश्चन शुरू होगा ना बाबू, अब जो क्वेश्चन शुरू होगा उस पर एकदम ध्यान दीजिएगा। यूनिट डिजिट तो बहुत ईजी चैप्टर था, है ना, और आप लोग सारे के सारे लोग यूनिट डिजिट को अच्छे से समझ चुके होंगे। अब देखिए अब हम अपना स्पीड को थोड़ा स्लो करेंगे और आराम से हम लोग पढ़ते चलेंगे, है ना, आराम से पढ़ते चलेंगे। अब देखिए अगला जो हमारा जो नेक्स्ट जो आएगा पीडीएफ, सेकंड पीडीएफ जो आएगा, इसका पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा, सीट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सीट नंबर 2 है, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, नंबर सिस्टम ऐसा चैप्टर है ना कि हम बहुत दिन भी पढ़ाएंगे ना तो भी नंबर सिस्टम को ख़त्म नहीं कर पाएंगे चाहेंगे तो। लेकिन हम लोगों को बस वो चीज़ों को पढ़ के चलना है जो हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरी है। हम लोगों को वो चीज़ को पढ़ना ही नहीं है जो एग्जाम के लिए ज़रूरी नहीं है। काहे के लिए पढ़ेंगे यार, जो एग्जाम के लिए ज़रूरी नहीं है हम क्यों को पढ़ें फालतू का उस चीज़ को। अपने आप को बूस्ट रखो एकदम हमेशा, ठीक है। एग्जाम दो, नहीं निकलेगा अगला एग्जाम दो, नहीं निकलेगा अगला एग्जाम दो, कोई ना कोई एग्जाम तो क्रैक होगा जरूर। समझ रहे हैं बात को। उड़ान को ऊंची रखिए एकदम, बिल्कुल अपना उड़ान को बिल्कुल भी ऊंचा रखिए, ठीक है। हम लोग यहाँ पर आपके लिए हैं और हर चीज़ को पढ़ाएंगे। कभी हम बताएंगे अपने बारे में आपको सारा चीज़, अभी हम क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, सब चीज़ आपको बताएंगे हम इस सब के बारे में, ठीक है। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, सीट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1। बड़ा आसान से देखिएगा, आराम से देखिएगा। क्वेश्चन टिपिकल रहेगा, लगेगा आपको देखने में क्वेश्चन बढ़िया लेवल का है, लेकिन देखिए बनाने में कितना इजी रहता है सो हम आपको दिखाना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, अब स्पीड को स्लो करेंगे हम लोग, अपना धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे और अच्छे से समझते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ऐसे क्वेश्चन को देखा भी होगा। 1/1 × 2 है ना, प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस ... प्लस 1/99 × 100।
ये जो क्वेश्चन है ना, देखिए अगर आप एसएससी बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं या आप रेलवे बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, बड़ा उन लोग का प्यारा क्वेश्चन है ये, हम आपको बता रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है ये पैटर्न आपको बता रहे हैं। हालांकि ये क्वेश्चन, ये पैटर्न जो है ना, उन लोगों के लिए बड़ी प्यारा पैटर्न है, क्योंकि जो नए लड़के रहते हैं ना फंस जाएंगे एकदम। 100% फंसना ही है इस पैटर्न में, 100% लिख के रख लो, फंसना ही है उनको। पूछो कैसे, देखना बड़ा ईजी पे बताएंगे, देखना बहुत ईजी में। अब हम करें तो करें क्या, बहुत लोग ऐसे होंगे ना, इसको गुना करने के लिए बैठ जाएंगे। 1/1 × 2, 1/2, 1/6। चलो करके दिखाते हैं। 1/2, 1/6, 1/12 ... 1/99। क्या करोगे इसके बाद से बताइए, क्या कीजिएगा बताइए, क्या कीजिएगा इसके बाद? 2, 6, 12, 99 का एलसीएम लेके बैठिएगा, एलसीएम लेते बैठिएगा। हैं इसके बाद आपको अप्रोच पता नहीं चलेगा कि हम करें क्या। इसके बाद ना आपको अप्रोच ही पता नहीं चलेगा कि करें क्या। और क्वेश्चन ये बता रहे हैं आपको ना कि ये क्वेश्चन बन गया, ये जो है ना एक क्वेश्चन बन गया। आपको एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ देगा, समझे? ये भी क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है, क्वेश्चन आपका इस तरीके से भी पूछ सकता है। आप अप्रोच लीजिएगा कैसे, बताइए कैसे। अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछ रहा है ना बाबू, तो आपको ये वाला तरीका को यूज़ करना ही पड़ेगा। ये लिख के रख लीजिए आप लोग, ठीक है? ये वाला जो ऊपर का जो तरीका है उसको करना ही पड़ेगा। चलिए बताते हैं क्या ऐसे बनाएंगे क्वेश्चन को, सो बताते हैं। और थोड़ा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि हम लोग भी बूस्ट रह सके और आपके लिए वीडियो अच्छे कंटेंट पे वीडियो बना सके। नहीं तो ऐसे ना व्यू जाता है अच्छे से, ना व्यू दे रहे हैं आप लोग, ना शेयर कर रहे हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता ना। थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट कीजिएगा तब अच्छा लगेगा ना, समझ रहे हैं? तो थोड़ा देखिए, वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। जेलस का भावना मत रखिए किसी से कि हम पढ़ लेते हैं दूसरा को नहीं पढ़ने देंगे, समझे? अगर सिलेक्शन आपका होना है तो सिलेक्शन आपका होगा, ठीक है? आप अपना 100% दीजिए, बस हम ये बोलते हैं। चलिए, जैसे यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, किस तरीके से, क्या अप्रोच लेना चाहिए हमको सॉल्व करने का? बहुत ईजी अप्रोच है। देखिए क्या करते हैं सर, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस पहले देखते हैं कि इनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है। सर इनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है? यहाँ जब हम लोग कॉमन डिफरेंस देखेंगे, कॉमन डिफरेंस हम सीडी से लिख दे रहे हैं, तो कॉमन डिफरेंस 1 का है। यहाँ भी देखेंगे तो कॉमन डिफरेंस कितना का है? 1 का है। यहाँ भी देखेंगे तो कॉमन डिफरेंस कितना का है? 1 का है। और जो लास्ट टर्म है वहाँ भी देखेंगे तो कॉमन डिफरेंस मेरा 1 का है। अब ऊपर देखिए, ऊपर जो आपके पास है, जो आपका ऊपर वाले पार्ट को हम लोग न्यूमरेटर कहते हैं, हिंदी में इसको अंश कहते हैं। नीचे वाला पार्ट को हम लोग डिनोमिनेटर कहते हैं, हिंदी में इसको हर कहते हैं, आप लोगों को पता ही है। अब देखिए कि कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है मेरा, अंश भी सेम है क्या? कॉमन डिफरेंस जो मेरा आ रहा है, अंश भी सेम है क्या? यानी कि न्यूमरेटर भी सेम है क्या? तो बिल्कुल 1 आ रहा है, न्यूमरेटर भी सेम है। बहुत हो गया, खत्म कहानी, कुछ मत कीजिए। इनका जो ये है ना, 2 को आप इस तरीके से तोड़िए कि हमको ये 2 भी यूज आ जाए और ये 1 भी यूज आ जाए। ये 1 को हम इस तरीके से तोड़ेंगे कि ये 3 भी यूज आ जाए, ये 2 भी यूज आ जाए। समझ गए हम कैसे तोड़ेंगे? सो 2 - 1 1 होता है ना, डिवाइडेड बाई 1 × 2 लिख सकते हैं ना इसको। हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बताइए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। 2 - 1 लिख सकते हैं ना। तो हम 2 और 1 को भी यूज़ कर लिए, ऊपर में 2 और 1 को यूज़ कर लिए और नीचे में जो था उस तरीके से लिख दिए। मेरा ऊपर में 1 आ गया, नीचे में 1 × 2 भी आ गया। प्लस 3 - 2 लिख सकते हैं और 2 × 3 भी लिखा हुआ रह जाएगा। प्लस 4 - 3 लिख सकते हैं और 3 × 4 भी लिखा हुआ रह जाएगा। और ... प्लस 100 - 99 लिख देते हैं और 99 × 100 भी लिखा हुआ रह जाएगा, रह गया लिखा हुआ। अगर हम इसको तोड़ते हैं तो इसको अलग अलग तोड़ दीजिए आप। 2/1 × 2 -1/1 × 2 प्लस 3/2 × 3 माइनस 2/2 × 3 प्लस 4/3 × 4 माइनस 3/3 × 4 प्लस ... प्लस 100/99 × 100 माइनस 99/99 × 100। कर सकते हैं ना वैसे इसको? बिल्कुल कर सकते हैं, काहे नहीं कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। जो काट रहा है काट दीजिए। ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, दिस एंड दिस, खत्म। जब ये खत्म
तो बचा 1 माइनस 1/2 प्लस यहाँ कितना बचा 1/2 माइनस कितना बचा 1/3 प्लस कितना बचा 1/3 माइनस कितना बचा 1/4 डॉट 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 प्लस कितना बचा 1/99 माइनस कितना बचा 1/100 माइनस कितना बचा 1/100 हो गया। माइनस 1/2 प्लस 1/2 कैंसिल, माइनस 1/3 प्लस 1/3 कैंसिल, 1/4 प्लस 1/99 यहाँ पे है तो यहाँ पे जरूर होगा 1 माइनस 1/99 होगा ना, कैंसिल। बचा क्या, बचा मेरे पास 1 माइनस 1/100, 1 माइनस 1/100 मतलब 100 अगर ले लेते हैं एलसीएम तो 100 माइनस 1 99/100। बेसिक था बाबू ही, ऐसे आपको एग्जाम में नहीं करना है, बेसिक था ये, है ना। देखिए क्वेश्चन को बनाने का तरीका यही होता है, क्वेश्चन को बनाने का तरीका यही होता है, ठीक है। क्वेश्चन खत्म हो गया आपका इस तरीका से बन करके। एग्जाम में बैठिएगा बनाने के लिए इस तरीका से। मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं, बोर्ड दे रहे हैं, नहीं ना। जब बोर्ड नहीं दे रहे हैं तो अच्छा से दीजिए, बढ़िया से बनाइए इसको। चलिए बताते हैं कैसे बनाना है आपको एग्जाम में, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व इट। ले क्वेश्चन वो मिटा दिए एकदम। क्वेश्चन फिर से लिख देते हैं। 1/1 × 2 जोड़ 1/2 × 3 जोड़ 1/3 × 4 जोड़ डॉट 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 अप टू 1/99 × 100। क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, हम देखते हैं कि अगर कॉमन डिफरेंस 1 रहता है बाबू, कॉमन डिफरेंस अगर 1 रहता है, कॉमन डिफरेंस अगर 1 रहता है, कॉमन डिफरेंस अगर 1 रहता है, ये फॉर्मूला जो आपको दे रहे हैं वो सिर्फ इसके लिए वैलिड है जब आपका नीचे का जो डिनोमिनेटर है उनके बीच का कॉमन डिफरेंस जब 1 रहता है। तो हम क्या यूज करेंगे, यूज करेंगे हम लोग फॉर्मूला टोटल टर्म, टोटल टर्म डिवाइडेड बाय, टोटल टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इनटू में लास्ट का टर्म, है ना। टोटल टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इनटू में लास्ट का टर्म। टोटल टर्म कितना है, 1 से शुरू हुआ 99 तक गया। टोटल टर्म कितना आ गया मेरा, टोटल टर्म मतलब जो लास्ट वाला डिजिट है बस उसको ले लीजिए टोटल टर्म के तौर पर। 99 ले लिए हम टोटल टर्म, और फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई, 1 × 100 99/100 कहानी खत्म, ऐसा हजम, है ना। तो 99/100 हो गया यहाँ पे, डायरेक्टली हम ले लिए यहाँ पे क्या किया फॉर्मूला, टोटल टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म। टोटल टर्म मेरे पास कितना है 99, फर्स्ट टर्म मेरा कितना है 1, लास्ट टर्म कितना है मेरा 100, 99/100 आंसर हो गया, है ना। तो कॉमन डिफरेंस देख लीजिएगा जब भी एग्जाम आप लोग दीजिएगा, देख लीजिएगा कॉमन डिफरेंस 1 का आ रहा है का, 1 का जब कॉमन डिफरेंस आ रहा है तो कहानी हो गया इस क्वेश्चन को लेकर के ख़त्म। लेकिन अभी दिमाग में तो हलचल मच रहा होगा कि 1 तो दे दिए सर, अब अगर मान लीजिए 1 से ज़्यादा रहेगा तो क्या करेंगे, तो उसके लिए हम हैं, टेंशन मत लीजिए, बताते हैं क्या करेंगे। सो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए देखते हैं आगे क्या करना है। सो हम लोगों को अगर 1 नहीं रहता है तो कॉमन डिफरेंस 1 से ज़्यादा रहेगा तो क्या दिक्कत है, दिक्कत थोड़ी है, सब क्वेश्चन बनेगा। चलिए जैसे क्वेश्चन है हमारे पास 1/3 × 7 प्लस 1/7 × 11 प्लस 1/11 × 15 प्लस डॉट 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 प्लस 1/119 × 123 क्या होगा। क्वेश्चन है 1/3 × 7, 1/7 × 11, 1/11 × 15, 1/119 × 123। क्या करें कि इसको क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाए। सबसे पहले जो हम एक वाला किए थे ना, पूरा टर्म में वही कर देते हैं, है ना। कॉमन डिफरेंस कितना है इसका, CD = 1 4 4 4 4 CD 4, CD मत पढ़ लेना, इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं 4। जब ये 4 आ गया, ये 4 आ गया, ये 4 आ गया, 4 आ गया, हम क्या करते हैं पहले इसको तोड़ देते हैं। ऊपर वाला को तोड़ेंगे तो 7 - 3 डिवाइडेड बाई 3 × 7 लिख सकते हैं, प्लस 11 - 7 डिवाइडेड बाई 7 × 11 लिख सकते हैं, प्लस
15 माइनस 11 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 15 लिख सकते हैं, प्लस डॉट 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 प्लस 123 माइनस 119 डिवाइडेड बाई 119 इंटू 123 भी लिख सकते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ हो गया हमको, दिक्कत तो हो गया कि मेरा कॉमन डिफरेंस तो 4 आ गया, यानी और ऊपर जो हम तोड़ रहे हैं 7 माइनस 3 4 में तोड़ रहे हैं, लेकिन ऊपर तो मेरा 1 है। हम कुछ नहीं करते ना, हम 1/4 से भाग दे देते हैं बाहर, हो जाएगा। हम 1/4 से भाग दे देंगे तो यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, 4 कॉमन निकाल करके टक टक खत्म कहानी। ऊपर 4 नीचे 4, कहानी खत्म। जब कहानी खत्म तो पैसा हजम, और जब पैसा हजम तो क्वेश्चन खत्म, है ना। अब हो गया। अब आपका देखिए पहले वाला रूट में आ गया, ये पहले वाला टर्म में आ गया ना, नहीं आया। जब पहले वाला टर्म में आ गया तो कर दीजिए इसको 1/4 तोड़ दें, चलिए तोड़ देते हैं। डायरेक्ट तोड़िए, डायरेक्ट कोशिश कीजिए तोड़ने का, बहुत आप लोग ड्रामा करते हैं। देखिए पहला वाला टर्म में 7 से 7 कैंसिल होगा तो 1/3 बचेगा। दूसरा वाला टर्म में माइनस का साइन तो होगा 1/7 बचेगा। तीसरा वाला टर्म में 11 से 11 कैंसिल होगा तो 1/7 बचेगा, और माइनस का होगा 1/11 बचेगा। फिर क्या बचेगा, 1/11 बचेगा, माइनस में 1/15 बचेगा। फिर डॉट डॉट डॉट, फिर डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाएंगे हम लोग, प्लस ये वाला से कितना कटेगा 123, तो 1/119 बचेगा, और माइनस में 119/123, यानी कि 119 कैंसिल 1/123 बचेगा। बचेगा ना, बचेगा कि नहीं बचेगा, सो बताइए हमको। ठीक है, बचेगा ना। चलिए कैंसिल आउट करते हैं, खत्म खत्म, टंग 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 टंग, खत्म खत्म। बचा क्या, 1/4, 1/3 माइनस 1/123। जब ये बच गया तो 3 और 123 एलसीएम, एक एलसीएम आ जाएगा। 1/4 तो बाहर हो गया, एलसीएम आ जाएगा इसका। 3 और 123 का एलसीएम बोलिए 123, 123 कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, 41 माइनस 1, यानी कि 1/4 इंटू 40/123, 10। आंसर आ गया कितना, 10/123, 10/123। अब इसके लिए भी वो फॉर्मूला लिखवा देगा कि आप लोग कर लीजिएगा, फॉर्मूला लिखवा देते हैं, नहीं तो आप लोग तो बुड़बक हैं, आप लोग ना वीडियो देखते हैं ना आप लोग करते हैं। चलिए इस तरीका का क्वेश्चन अगर आप लोगों को एग्जाम में देखने के लिए मिलता है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना क्या है, देखिए दिखाते हैं। इसको मिटा देते हैं, आप लोग पॉज करके इसको बना लीजिएगा, उसके बाद मिटाइएगा, वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, है ना। जैसे ये हमारा कॉमन डिफरेंस 4 है, तो हम क्या किए थे, जब हम लोग देखो कोई भी ट्रिक होता है ना, इस चीज़ को मान के चलिए कि कोई भी ट्रिक होता है ना, वो बनता कहाँ से है जानते हैं, वो बनता ही है आपका जो मेन जो आपका सॉल्यूशन होता है, जो बेसिक सॉल्यूशन होता है उसी से बनबे करता है ट्रिक। खाली जो लास्ट वाला टर्म रहता है ना, या 3-4 टर्म पीछे उसी से ट्रिक उठा करके बना दिया जाता है, समझे। चलिए कॉमन डिफरेंस 1 कॉमन डिफरेंस बाहर निकालते थे हम लोग, बाबू भुला गए क्या, तुरंत भुला जाते हैं। 1 कॉमन डिफरेंस बाहर निकाल दिए हम लोग। जब 1 कॉमन डिफरेंस बाहर निकाल दिए, जब बाहर का जो समय जो इसके बीच का जो सामान्य अंतराल था उसको बाहर निकाल दिए, तो ब्रैकेट में क्या बचता था, 1 क्या बचता था, पहला वाला टर्म बचता था 1/3 बचा था, 1 फर्स्ट टर्म बचा था, नहीं बचा था 1 फर्स्ट टर्म, और माइनस में 1/123 बचा था, लास्ट टर्म बचा था, लास्ट टर्म नहीं बचा था, बिल्कुल बच गया था। तो 1 कॉमन डिफरेंस 1 फर्स्ट टर्म माइनस 1 लास्ट टर्म। 1 कॉमन डिफरेंस कितना निकला था मेरा 4, फर्स्ट टर्म कितना था मेरा 3, और वो लास्ट टर्म कितना था 123। कहानी खत्म, पैसा हजम, 10/123 तोड़ ताड़ के आंसर पहुंचा दीजिए इसको, क्या दिक्कत है। हाँ ये ठीक है, चलिए 10/123 आ गया, है ना। देखिए क्वेश्चन को बनाने का तरीका हम आपको बता चुके हैं, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो बहुत इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व होता है भैया, कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन आपके पास अप्रोच सही होना चाहिए। अगर आपके पास अप्रोच सही है तो क्वेश्चन को दिक्कत नहीं होगा बनाने में। अप्रोच सही नहीं रहेगा, क्वेश्चन में फंस जाइएगा, तुरंत फंस जाइएगा क्वेश्चन में, है ना। तो क्वेश्चन का अप्रोच सही रखिए, अब तब क्वेश्चन को बनाइए, क्वेश्चन एकदम आराम से निकलेगा, ठीक है। एक आध क्वेश्चन दे देगा आप लोगों को ट्राई करने के लिए घर पे, हैं। देखिए वो क्वेश्चन देते हैं, चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, इसको अगर नहीं बनेगा तो हम कल बनाएंगे। और देखिए दीजिएगा कमेंट में आंसर, अगर देखेंगे वीडियो आप लोग तो कमेंट में जरूर आंसर कीजिएगा इसका बना करके।
देखिए हम लोग को आप लोग का सपोर्ट का ज़रूरत है अभी, समझे। आप लोग हम लोग को सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा आप लोग शेयर कीजिए। हम सपोर्ट का मतलब लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सेशन अच्छा लगता है तभी कीजिए, नहीं अच्छा लगता है एकदम डिसलाइक करके जाइए। हम लोग भी तभी ना समझेंगे कि आखिर हम लोग गलती कहाँ कर रहे हैं। ठीक है, सेशन अच्छा लगता है लाइक करके जाइए और कम से कम शेयर कीजिए ताकि कुछ लोग और देख सके वीडियो को, है ना। चलिए, जैसे क्वेश्चन एक और दे देते हैं आप लोग को। क्वेश्चन है आपका 1/3 × 7, 1/3 × 7 है, और प्लस में 1/7 × 11 भी है ना, और प्लस में 1/11 × 15 भी है, और प्लस में डॉट 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 1/899 है, और इंटू 903 है, इंटू 903 है ना। 1/899 × 903 क्या होगा? ये जो क्वेश्चन है ना बाबू, ये कैट में आया है, 2017 के कैट का क्वेश्चन है ये, 2017 के कैट का। अब कैट का मतलब बिलाए मत समझ लीजिएगा आप लोग। कैट का मतलब होता है कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, जिससे कि आप लोग MBA करते हैं बहुत रेप्यूटेड कॉलेज IIM वगैरह से, है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट वगैरह से आप लोग MBA करते हैं, तो उसमें जो क्वेश्चन आया हुआ है सो देखिए। अब आप लोग देखिएगा ना, 60 से बन जाएगा आप लोग से। कहाँ है सर? 4 का कॉमन डिफरेंस निकाल करके 2 मिनट में भी नहीं, 1 मिनट भी नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को बनाने में। लगेगा? बताइए। 60 से दीजिएगा 1 मिनट, सर 1/4, फर्स्ट टर्म 1/3 माइनस लास्ट टर्म 1/903, कहानी खत्म। बनता है ना जब क्वेश्चन, तो जो बूस्ट मिलता है ना आप लोग को कब समझ में आएगा जानते हैं? जब हम पढ़ा देंगे और जब आप लोग टेस्ट सीरीज देने के लिए बैठिएगा, जब क्वेश्चन बनना स्टार्ट होगा ना, तब बोलेगा कि हाँ कुछ पढ़े हैं। रीजनिंग का भी सेशन देते हैं हम, रीजनिंग भी रेगुलर आप लोगों को मिलते रहता है, उसको भी देखिए। उसमें भी बता रहे हैं आपको हम कि इतना पढ़ा देंगे, 47 ठो चैप्टर पढ़ाएंगे हम उसमें, 47 चैप्टर, ठीक है ना। इतना पढ़ा देंगे कि आप लोगों को रीजनिंग में कहीं जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, किधर भी नहीं, है ना। आराम से केवल वीडियो देखिए, पढ़ते रहिए। सारा का सारा मैथ्स और रीजनिंग दोनों को एकदम तगड़ा कर देना है एकदम हम लोगों को। ये कहीं से भी क्वेश्चन है एकदम पटाख से एकदम बना करके रख देना है ना। अब धीरे धीरे जैसे मान लीजिए ये कंप्लीट हो जाएगा ना, इस पर एकदम नंबर सिस्टम पे बेस्ड हम लोग टोटल का टोटल प्रीवियस ईयर कर जाएंगे। प्रीवियस का जितना पेपर है सब का सब करके ख़त्म कर देंगे। उसमें और मज़ा आएगा कि चलिए प्रीवियस ईयर बन रहा है सर, तो सारा का सारा प्रीवियस ईयर हम सॉल्व कर पा रहे हैं। अब हमको प्रीवियस ईयर सॉल्व करने में कोई झमेला नहीं है, समझ रहे हैं। तो ठीक है, अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हम लोग को सपोर्ट कीजिए ताकि हम लोग भी बढ़ सके थोड़ा, और आप लोग को अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर सके, है ना, समझ रहे हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं, और देखिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा अच्छे से, और पहले का वीडियो भी जो भी बनाया हुआ है उसको भी देखिएगा, और वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं फिर आप लोगों से। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को रीजनिंग का मिलेगा, एक दिन अल्टरनेट करके मिलता है। एक दिन मैथ का मिला तो अगला दिन रीजनिंग, फिर एक दिन मैथ, फिर अगला दिन रीजनिंग। आज मैथ का मिल जाएगा आप लोगों को, फिर आपको ये कल रीजनिंग का मिलेगा, है ना। इस तरीक़े से हम लोग का चलता है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं।